रागिनी की आंख लगी ही थी कि बहुत जोरों से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। रागिनी घबरा कर उठी। उसने दरवाजा खोला तो सामने मम्मी जी खड़ी हुई थी। रागिनी ने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? तब रागिनी की सास ने कहा, अरे समझ नहीं आता क्या? 5:45 हो गया है, नल बंद हो जाएंगे, जल्दी आओ, पानी भरना है। रागिनी ने घड़ी की तरफ देखा और घबरा कर कमरे से बाहर निकली और जाकर पानी भरने लगी, जो उसी घर के आंगन में लगा हुआ था। नल में गगरिया लगाकर पानी भरती और उसको अंदर लाकर रसोई की टंकी में पलटा देती। 1.5 घंटे करीब पानी भर के पाया था कि नल चले गए। तब सासू माँ बड़बड़ाने लगी कि किसी काम में मन नहीं लगता इसका। कहा था कि पानी आने वाला है, भर लेना, पर ये महारानी की कमरे में जाकर पसर गई है। अगर हम ना उठाते तो नल भी चले जाते, कैसे भर पाता फिर पानी? दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी। रागिनी सब चुपचाप सुन रही थी और अपने आप को कोस रही थी कि क्यों वो बिस्तर से जाकर लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। फिर उसने कुछ हिम्मत जुटाकर अपनी सास से पूछा, मम्मी जी 6 बज रहा है, क्या आप दोनों की चाय बना दूं? तब रागिनी की ननद ने कहा, हाँ हाँ बना दो, पर मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, बस 1 कप ही बनाना। रागिनी चाय बनाकर लाई। तभी ननद ने कहा, रागिनी तुम अपनी चाय यहीं ले आओ, हमारे साथ बैठकर पी लो। रागिनी बोली, जी दीदी। रागिनी रसोई में जाकर अपना कप उठाकर बाहर हॉल में आई। सब बैठकर चाय पी रहे थे। कुछ यहाँ वहाँ की बातें हो रही थी। फिर रागिनी की सास ने कहा, रागिनी महीने का किराना लिखा लो लेना, कब बुलाना पड़ेगा? कल तुम्हारे पापा जी आ जाएंगे, उनका भी कुछ सामान बुलाना है तो लिस्ट बना लो। रागिनी की नंद एकदम से बीच में बोली, ये तो अच्छा है कि तुम लोग हमारे मम्मी पापा के साथ रहते हो, वरना बिनाई की नौकरी छोड़ने के बाद तुम लोगों का गुजारा कैसे चलता? तुम लोग तो भूखे मर जाते यदि मेरे पापा ना होते। रागिनी यह सुनकर एकदम निशब्द हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा कुछ सोचने का मिलेगा। रागिनी ने वहां से बर्तन समेटे और अंदर चली गई। आई तभी धीरे से उसकी ननद अपनी माँ से कहा, क्या मम्मी अभी तक तुम हो कि किराना बुला कर देती हो? अब विनय से बोलो घर का खर्चा बराबर से उठाए और घर में किराना लाकर भरे। अब उसकी भी फैमिली रहती है यहाँ पे, उसकी भी पत्नी खाती है। रागिनी की सास ने कहा, अरे वो कहाँ से कर पाएगा बेचारा, मेरा बेटा अभी अभी तो लौट कर आया है, उसे कुछ सेटल तो हो जाने दो। तब रागिनी की ननद ने कहा, बस सर पर चढ़ा लेना उसको, दोनों मियाँ बीवी तुम पे राज करेंगे। तब रागिनी की सास ने कहा, अरे नहीं, विनय कहाँ कर पाएगा ये सब, मैंने आज तक उनसे कभी घर का एक भी काम करने को नहीं कहा, अचानक से घर कैसे चला पाएगा? उसे इतनी समझ थोड़ी ना है, धीरे धीरे करने लगेगा सब कुछ। माँ देखिए विनय की तरफ सुझाव को समझते हुए रागिनी की ननद की बातों को संभालते हुए कहा, अरे माँ मैं यहाँ कह रही हूँ कि पूरा घर विनय चलाए, बस मैं तो यह कह रही हूँ कि तुम दोनों को एहसास करा कर रखो कि वो लोग तुम्हारा खाना खा रहे हैं, तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारे दिए हुए घर में रह रहे हैं, ताकि यह जो तुम्हारी बहू है ना, थोड़ा तुम पे दब कर रहे तुमसे, वरना आजकल की बहुओं के पंख निकलते देर नहीं लगती। अभी तो बता दो, उनको यहाँ रहना है तो खर्च भी देना पड़ेगा, इससे विनय को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और रागिनी भी थोड़ा हिसाब से खर्च किया करेगी। जब उसे समझ आएगा कि उसके पति का पैसा लग रहा है, वरना सास ससुर के पैसे की तो कदर थोड़ी ना होती है किसी बहू को। रागिनी ये सब सुन रही थी। इतने में उसकी ननद फिर से बोली, क्यों माँ, घूमने जाने के लिए उसके पास पैसे है, घर में किराना भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे क्या? बोलो उसे किराना लेकर आया करेगा। नंद कुछ बोलने हुई कि इतने में ही दोनों को रागिनी की आहट मिली तो दोनों शांत हो गई। रागिनी ने धीमी आवाज में मम्मी जी से कहा, मम्मी जी स्टोर रूम की चाबी दे दीजिए। तब रागिनी के सास ने कहा, क्यों चाहिए? जो स्टोर रूम की चाबी तुम्हें पापा जी लेकर गए हैं अपने साथ, स्टोर रूम की चाबी। रागिनी को थोड़ा यह अटपटा सा लगा कि स्टोर रूम की चाबी पापा जी अपने साथ लेकर चले गए, पर वो कुछ ना बोली। फिर कुछ रुकते हुए उसने कहा, मम्मी जी चावल खत्म हो गए हैं तो चावल निकालना था स्टोर रूम से। तब रागिनी के सास ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, शायद उसकी दूसरी चाबी पड़ी हो यही, मैं निकाल कर दूंगी चावल। रागिनी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद रागिनी की सास उठी और स्टोर रूम का ताला खोलकर स्टोर रूम में चली गई। रागिनी को बात देखकर उन्होंने बुलाया और स्टोर रूम के बाहर खड़ा कर दिया और बोला, डब्बे के आगा करो, उसमें चावल भर दे।
तब रागिनी ने कहा, मम्मी जी क्या हम बासमती चावल नहीं निकाल सकते? दीदी आई है तो अच्छा लगेगा पुलाव बनाने में। रागिनी की सास ने कहा, क्यों, तुमने बुलाया क्या बासमती चावल? तब रागिनी ने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी कुछ टाइम पहले पिताजी जब यहाँ आए थे तो मुझसे मिलने, तो 2 बोरी जो चावल लेकर आए थे वह बासमती ही है। वह खाने में अच्छा बनता है, अगर आपको ठीक लगे तो वो निकाल ले क्या? रागिनी की ननद इस बात को बहुत गौर से सुन रही थी। तभी रागिनी की सास ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, निकाल देती हूँ। तब उन्होंने डब्बे भरकर बासमती चावल निकाल कर दे दिया। शाम के खाने को जब बात आई तब रागिनी ने पूछा, मम्मी जी क्या पुलाव बना दूं? तब रागिनी की सास ने कहा, हाँ सिर्फ विनय और अपनी ननद के लिए बस बनाना, बाकी और कोई नहीं खाएगा। रागिनी समझ रही थी कि बाकी कोई और नहीं मतलब रागिनी से था। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी, और रात की सब्जी वगैरह बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद सास और ननद डाइनिंग टेबल पे आ गई, जहाँ से रसोई पूरी दिखाई पड़ती थी। तब रागिनी की ननद ने कहा, चावल कितने का लिए मम्मी? तब रागिनी की सास ने कहा, मुझे नहीं पता, इसके पापा लाए थे अभी 2 महीने पहले, तब से रखा हुआ है, क्योंकि पुराना चावल रखा हुआ था, अभी तक वही बन रहा था। वो आज इसे याद दिलाया तो यह चावल लंबा बनता है, खाने में अच्छा है, तो तुम्हारे लिए निकाल लिया। सभी रागिनी की ननद के रागिनी से पूछा, क्यों रागिनी, कितने का होगा ये चावल, अंदाजा है कुछ? तब रागिनी ने कहा, हाँ दीदी, यही कुछ 50-55 के आसपास का होगा शायद। यही चावल मेरे घर में बनता था, तो मुझे जहाँ तक लगता है इतने का रेट होगा इसका। तब रागिनी की ननद ने कहा, 55 रुपये किलो का चावल? इतने रुपये का चावल तो हमारे यहाँ नौकर भी नहीं खाते, कम से कम 75-80 रुपये किलो का चावल मंगवाना पड़ता है अपने यहाँ कर्मचारियों के लिए। मुझे और हम लोगों के लिए 120 किलो वाला चावल बनता है, 55 में क्या बासमती चावल मिलता होगा? तंज कसते हुए कटीली मुस्कान में हंसती हुई रागिनी की नंद बाहर चली गई। रागिनी सब्जी काटते मानो अपने कलेजों को काट रही थी। अभी तक अपमान उस पर सीमित था, परंतु अब उसके माता पिता को भी नीचा दिखाने की कोशिश की जाने लगी थी। वह मन में सोचती कि मेरे पिता के कितने प्रेम और स्नेह से साथ अनाज को भेजा था, और वही उसकी कीमत उसके रुपये क्या कर रही है। उसके लिए वो महज कुछ चावल के दाने हैं, पर रागिनी के लिए तो मायके के गौरव और पिता का सम्मान भी था, पिता का स्नेह था। रागिनी ने अपने आंसू को अपने दिल में दबा कर रह गई और कुछ ना बोली। रात के खाने के बाद रागिनी की सास ने कहा, रागिनी, कल सुबह तुम्हारे ससुर जी आएंगे, तो सोच रहे हैं कि हम सभी मिलकर बाहर 4-5 दिनों के लिए फिर घूमने चले, ठीक है? तो कल तैयारी कर लेना। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी। इतना कहकर रागिनी टेबल से बर्तन उठाने लगी। रागिनी की ननद और सास बाहर हॉल में जाकर बैठ गई। रागिनी ने बर्तन साफ कर फिर रसोई साफ कर, तब रागिनी की सास ने कहा, जाओ रागिनी, जब तुम जाकर कमरे में चले जाओ। रागिनी ने घड़ी की तरफ देखा तो 11:30 बज रहे थे। तब रागिनी की ननद बोला, मम्मी तुम तो कितनी अच्छी सास हो, अपने आप को बोल देती हो कि बहू को कमरे में जाओ, कि नहीं, एक हम लोग हैं, जब तक मम्मी जी अपने कमरे में ना चले जाए अपने कमरे में जा ही नहीं सकते। रागिनी, तुम्हारे किस जन्म के पुण्य हो गए जो इतनी अच्छी सास मिली है। तुम तो भाग्यशाली हो, तुम बहुत ज़्यादा। इतना अच्छा, इतना बड़ा घर है, इतना अच्छा पति और इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं तुम्हें। उसी समय रागिनी के पति से ये सब सुन लिया और बोला, क्या माँ, तुम दोनों को कोई काम नहीं है? पूरे दिन सिर्फ रागिनी के पीछे पड़ी रहती हो। और दीदी, आप, हमें सब पता है आप अपने ससुराल में अपनी सास को कितना परेशान करती हो, ऊपर से यहाँ आकर आप रागिनी के काम में नुक्स निकाल रही हो। कुछ तो शर्म करो। मैं नहीं कुछ बोलता, उसका मतलब यह नहीं कि मुझे पता नहीं है। इतना सुनते ही माँ बेटी चुप हो गई, अपने अपने कमरे में चली गई। अब उसे यकीन हो गया कि माँ अब ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे रागिनी को दुखी पहुँचे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। धन्यवाद।